तो फाइनली बिहार आंगनबाड़ी के इतिहास में जो सबसे बड़ा चेंज 20 जुलाई के कैबिनेट मीटिंग में देखने को मिला था कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए, गर्भवती धात्री के लिए जो राशन वितरण होता है, जो टीएचआर का वितरण होता है, उसके सिस्टम में पूरी तरीके से उलट पलट कर दिया गया। और 21 तारीख को मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि अब जो राशन आप लोगों को मिलेगा वो सीधे सीधे कॉम्फेड के माध्यम से पैकेट वाला फूड मिलेगा। रेडी टू कुक और रेडी टू प्री मिक्स, दो प्रकार के पैकेट आएंगे। तो इसके संबंध में उसके बाद से ही मैं आप लोगों को बता रहा था कि विस्तृत दिशा निर्देश के लिए इंतजार कीजिए। जैसे ही डिटेल इंस्ट्रक्शंस आएगा मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर कौन से पैकेट में क्या रहेगा, टेंडर जो है किसको दिया गया है और ये राशन कैसे पहुंचेगा। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी समाज कल्याण विभाग की ओर से आ चुकी है, क्योंकि आंगनबाड़ी का विभाग समाज कल्याण विभाग ही होता है। तो डिटेल में हम आगे आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार जो है लेटर आ चुका है, और सबसे बड़ी बात कि उस पैकेट में कौन कौन सा सामान रहेगा और सामान जो है किस प्रकार आपके पास उपलब्ध होगा, आप लाभार्थियों को दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यह सिर्फ टीएचआर के लिए बदला हुआ है। वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक आप भले ही बाद में कीजिए, लेकिन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बदलाव के बारे में आपको जानकारी पहले से रहना जरूरी है। चलिए चलते हैं लेटर की ओर। तो फाइनली सभी सेविका बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बिहार में जो अब तक का सबसे बड़ा बदलाव जो है सरकार की ओर से किया गया है, टीएचआर वाला सिस्टम जो है पूरा उलट पलट कर दिया गया है। टीएचआर का जो पैकेट है अब आपको मिलेगा और आप लाभार्थियों को दीजिएगा। इस चीज़ के बारे में मैंने आप सभी को 20 जुलाई के कैबिनेट मीटिंग के बाद 21 जुलाई को जानकारी दी थी कि यह बदलाव लागू होने वाला है। हालांकि कन्फ्यूजन ये था कि आखिर उस पैकेट में सामान कौन कौन सा रहेगा और किस प्रकार आप लोगों को उपलब्ध हो पाएगा। फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ आ चुका है, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को भले ही आप लाइक नहीं करें, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक सेविकाओं तक अभी कर दीजिए, क्योंकि सबको ये जानना जरूरी है। सेविकाओं का ये अधिकार है, उनका हक है कि आखिर जो बदलाव हुआ है इससे जो है अब क्या परेशानी आ सकती है या फिर क्या लाभ हो सकता है और लाभार्थियों को इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, संचिका संख्या यहाँ पर आईसीडीएस का इतना है। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग आईसीडीएस निदेशालय की ओर से जो है ये लेटर संकल्प पत्र के माध्यम से जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं, आपको 8 से 10 मिनट इस वीडियो को देना होगा। अगर आप बीच में वीडियो को स्किप कीजिएगा तो डिटेल में समझ में नहीं आएगा, और मेरे पास बिना मतलब के आप लोग मैसेज कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा तो सबका तो रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ। लिखा गया विषय कि आईसीडीएस के अंतर्गत बिहार राज्य में, जी हाँ, बिहार राज्य में केंद्र प्रायोजित योजना सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत पूरक पोषाहार योजना में टीएचआर राशन हेतु, टेक होम राशन हेतु 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री महिला, 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर रूप से अल्प वजन वाले बच्चों एवं अति कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जिसको कॉम्फेड कहा जाता है, उनके माध्यम से नामांकन के आधार पर रेडी टू कुक और रेडी टू प्री मिक्स, दो टाइप का जो पैकेट रहेगा उसको उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में पूरा डिटेल नीचे है 4-5 पेज में। मैं आपको एक एक वर्ड समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सुधा के दूध की जो आपूर्ति करती है उसको शॉर्टकट में जो है कॉम्फेड कहा जाता है। तो वही कॉम्फेड को जो है इसकी जिम्मेवारी दी गई है कि वो आंगनबाड़ी केंद्र पर जब टीएचआर बटेगा तो टीएचआर बटने के समय जो है वो सीधे सीधे जो है रेडी टू कुक का पैकेट या रेडी टू ईट प्री मिक्स का पैकेट उपलब्ध कराएंगे नामांकन के आधार पर। और नामांकन के आधार पर कैसे होगा? जितनी संख्या में आपके पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी रजिस्टर्ड होंगे। बहुत बड़ा बदलाव है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को भले ही लाइक मत कीजिए लेकिन शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी जाननी जरूरी है। चलिए नीचे की तरफ आते हैं। तो जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया आईसीडीएस का उद्देश्य। देखिए, उद्देश्य बता करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि पोषण में और स्वास्थ्य में सुधार लाना, बाल मृत्यु दर में कमी, बच्चों का मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक विकास करना और सभी को कुपोषण दूर करना, अच्छे से स्वस्थ करना, यह हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं का आंगनबाड़ी का उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी, देखिए ये ऐसा नहीं है कि एक आध 2 जिलों में लागू होगा। बिहार के 38 जिले के सभी 544 परियोजनाओं के सभी 1,15,064 आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचआर राशन हेतु जो जिन लाभार्थियों को टीएचआर दिया जाता है उनके लिए, ध्यान से सुनिएगा, अब जो है निर्देश के आलोक में पूरक पोषाहार योजना अंतर्गत टेक होम राशन में सूखा राशन के स्थान पर राज्य सरकार के अनुमोदनापरांत बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कॉम्फेड के माध्यम से रेडी टू कुक और रेडी टू प्री मिक्स सामग्री उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
यानी कि सूखा राशन अब इसके खरीद के लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। इस बात की 110% गारंटी हो गई कि अब जो है THR के लिए पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा। खैर THR से हमारी सेविका को कोई मतलब ही नहीं था। हमारा मुख्य मांग ये है कि जो मानदेय सरकार 9,000 करी है, अगर उसको 15,000 भी कर देती तो और मन से अच्छे से सेविका काम करती, क्योंकि THR तो सीधे सीधे लाभार्थियों के लिए है, बच्चों के लिए है, गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए है। THR से सेविका का कोई मतलब नहीं है। पोषण ट्रैकर ऐप में आने के बाद मॉनिटरिंग जो होती है ऑनलाइन सिस्टम से, कहीं से भी कुछ पैसा या राशन बचने का कोई उम्मीद नहीं है, फर्जीवाड़ा नहीं होता है। तो राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है कि अब पैकेट वाला फूड प्रदान किया जाए। 3 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ आपको यहाँ पर है, मैं आपको समझा दूँ कि आखिर जो है क्या क्या चीज़ इसमें मिलने वाला है। तो चलिए डिटेल में हम आपको बताते हैं। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। देखिए, रेडी टू कुक या रेडी टू प्री मिक्स, इसमें जो है जो सामान आपको मिलेगा, ये सामान जो है आपको कौन कौन सा मिलने वाला है यहाँ पर देखिए लिखा गया है। न्यूट्री राइस खिचड़ी प्री मिक्स मिल सकता है, न्यूट्री पुलाव, फोर्टिफाइड मूंग दाल, चावल खिचड़ी, मल्टी मिक्स अनाज और प्रोटीन प्री मिक्स, फोर्टिफाइड नमक दलिया इत्यादि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी रफ लैंग्वेज में हमको जो है जन जागरण के लिए ये बता दिया गया है लोगों के लिए कि आखिर जो आप लोगों को अब पैकेट मिलेगा राशन में, जैसे कि सेविका चावल दाल खरीद कर लाती थी देती थी, अब वो नहीं मिल करके सीधे जो पैकेट मिलेगा उसमें जो है न्यूट्री राइस खिचड़ी प्रीमिक्स रहेगा, न्यूट्री पुलाव रहेगा, फोर्टिफाइड मूंग दाल चावल खिचड़ी रहेगा, मल्टी मिक्स अनाज रहेगा, प्रोटीन प्रीमिक्स रहेगा, फोर्टिफाइड नमक नमकीन दलिया इत्यादि। इत्यादि का मतलब है कि इसमें अभी और सारे सामान कुछ कुछ और होंगे जिसका डिटेल अभी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो 6-7 चीज़ों का नाम लिखा गया है वो तो रहेगा ही, बाकी जो यहाँ पर इत्यादि लिखा गया यानी कुछ और सामान उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सीधे आपको पैकेट के रूप में मिलेंगे, जितनी की संख्या में आपको यहाँ लाभार्थी पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड होंगे। तो नीचे की तरफ जैसे हम आएंगे, अगला जो है यहाँ पर दिशा निर्देश ये है कि भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में आवश्यकता अनुसार समाज कल्याण विभाग के द्वारा ही मेनू या पूरक पोषण सामग्री में परिवर्तन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर मेन्यू में भी परिवर्तन किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण के दर में परिवर्तन होने की स्थिति में ही दर में संशोधन किया जाएगा। यानी कि रेट अगर केंद्र सरकार बढ़ाती घटाती है तो उसी हिसाब से जो है बिहार सरकार कॉम्फेड को रेट तय करेगी। लिखा गया है कि इस हेतु खाद्यान्न आवश्यकता अनुसार भारतीय खाद्य निगम बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज के माध्यम से जो है उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो पैसा अभी तक सेविकाओं को मिलता था THR के राशन खरीदने के लिए, अब जो है पटना से पैसे का निकासी होगा और निकासी के उपरांत सीधे सीधे जिसको टेंडर दिया जा रहा है, जिसको कॉम्फेड कहा जाता है, कॉम्फेड के पास जो है ये पैसा भेज दिया जाएगा। और इस हिसाब से संख्या के हिसाब से लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से कॉम्फेड जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा जो निर्धारित रेडी टू कुक रेडी टू प्री मिक्स का जो पैकेट है उसको बना करके सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक ये वही सिस्टम है जिस प्रकार सुधा का दूध आपको उपलब्ध होता है, आपको मैसेज आता है कि अपने ऑफिस से आकर दूध ले जाइए, अब आपको जाकर के ये पैकेट का राशन भी लेना होगा। कहीं ना कहीं इसमें जो है आप लोगों का एक अतिरिक्त भाड़ा भी लगने जा रहा है। नीचे की तरफ आएंगे हम और आगे जानकारी आपको देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे 7 नंबर में ये लिखा गया है कि स्वीकृति की राशि की निकासी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश से दी जाएगी। यहाँ पर जो भी चीज़ इससे हमका मतलब नहीं है, ये लागू हो चुका है। इसके संबंध में जो है 20 जुलाई 2026 जिसकी चर्चा मैंने आपको 4-5 दिन पहले की थी, 20 जुलाई 2026 के मध्य संख्या 5 में कैबिनेट की स्वीकृति बिहार में जो है ऑलरेडी दे दी गई है। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से ही प्रभावी होगा। तो आखिर जो ये संकल्प पत्र जो ऊपर लिखा गया है, यहाँ पर देखिए संकल्प पत्र लिखा गया है CDS का, आखिर ये किस डेट को जारी हुआ है, क्योंकि लिखा गया है कि ये नियम जिस डेट को ये संकल्प पत्र जारी होगा उस तिथि से ही प्रभावी होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 24 जुलाई को लागू हो चुका है। ज्ञापांक यहाँ पर दिया गया है। राज्यपाल के आदेश से जो समाज कल्याण विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी है, संयुक्त सचिव, उनका सिग्नेचर देखने को मिल जा रहा है। आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र का असाधारण अंक व जनसाधारण के लिए सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए। तो 24 जुलाई के डेट में जब ये लेटर आ चुका है, डिटेल आ चुका है, तो निश्चित तौर पर, एकदम निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि अगस्त महीने में पूरी संभावना है कि अगस्त का जब भी THR होगा तो अगस्त के THR में जो है आपको ये पैकेट ही मिलने जा रहा है।
अगर इस लेटर का PDF आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत बड़ा बदलाव ये हो चुका है। अब इसके नफ़ा नुकसान, लाभ या हानि क्या है, ये मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपसे चर्चा करूंगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।